राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम रेवती था, जिसकी उम्र कुछ 15 वर्ष थी और वो बहुत गरीब परिवार से थी। वो 3 बहनें और अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता बहुत कम पैसे कमाते थे। उन पैसों से उनका पूरा परिवार का खर्चा नहीं चल पाता था, इसलिए रेवती और उसकी माँ दोनों एक ठाकुर के यहाँ काम करती थी। और अधिराज सिंह एक ठाकुर परिवार के बेटे थे। उनके पिता का नाम बलवंत ठाकुर और उनकी मां का नाम कल्याणी देवी था। एक दिन बलवंत और कल्याणी मंदिर गए तो वहां पंडित जी से बलवंत ने अपने बेटे अधिराज की कुंडली दिखाई तो पता चला कि अधिराज की जीवनायु बहुत कम है। ये सुनकर बलवंत और कल्याणी बहुत घबरा गए, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही बेटा था और वो दोनों अपने एकलौते बेटे से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने पंडित जी से कहा कि आप इसका कोई हल बताइए, जो चाहिए होगा वो हम आपको देंगे, बस आप हमारे बेटे को किसी भी तरह से बचा लीजिए। पंडित जी हम इसका हल निकालते हैं और कल आपकी हवेली पर आकर आपको बताते हैं। अभी आप लोग जाइए और हाँ, चिंतित मत होइएगा, हम हल जरूर निकाल लेंगे। ये सुनकर बलवंत और कल्याणी दोनों की चिंता थोड़ी कम हुई और फिर दोनों अपने हवेली को लौट गए। अगले दिन सुबह बलवंत और कल्याणी दोनों पंडित जी के आने का इंतजार कर रहे थे। फिर कुछ ही समय बाद पंडित जी हवेली पहुंचे और पंडित जी को देखकर बलवंत और उनकी पत्नी कल्याणी खड़े हो गए और पूछने लगे कि कुछ उपाय मिला। पंडित जी हाँ, मिल गया है। यहाँ से कुछ दूरी पर एक कुआं है, जहाँ आपके पुश्तों यानी कि आपके घर के बड़ों ने पहले के समय में बहुत लोगों को मारकर उसमें डाल दिया था, इसलिए उन लोगों को कभी आत्मा शांति नहीं मिली। इसलिए अधिराज को वहां पर उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करनी होगी और उसके बाद एक ऐसी लड़की को ढूंढना होगा जिसका भाग्य ईश्वर ने अपने हाथों से लिखा होगा, जिससे ये होगा कि आपका बेटा उस लड़की के भाग से जीवित रहेगा। कल्याणी, लेकिन वो लड़की को पहचानेंगे कैसे? पंडित जी, पूजा के बाद हवेली जाने में जो लड़की सबसे पहले मिलेगी, समझिएगा कि वही लड़की है जो अधिराज ठाकुर की जिंदगी बचा सकती है, क्योंकि जिन लोगों को कुआं में डाला गया था उसी का श्राप चढ़ा है अधिराज पे, इसीलिए शांति पूजन के बाद वो माफ कर देंगे और अधिराज को उस लड़की से मिलवा देंगे, जिसकी वजह से वो जीवित रह सकते हैं। तभी बलवंत और कल्याणी कहते हैं कि पंडित जी, जो आपको ठीक लगे वो आप कीजिए, लेकिन हमारा पुत्र जीवित रहना चाहिए बस। बलवंत, एक काम कीजिए पंडित जी, ये शांति पूजन कल ही करवा दीजिए और चिंता मत कीजिए, पूरी तैयारी हम करवा देंगे। बिना समय गवाए काम पूजा शुरू कीजिए पंडित जी, क्योंकि ये हमारे एकलौते बेटे अधिराज की जिंदगी का सवाल है। शाम हो गई थी और अधिराज घर आए। तभी उन्होंने माँ की तरफ देखा और उनकी माँ उन्हें बहुत चिंतित दिखाई दी, तो वो अपनी माँ से पूछ पड़े। तभी कल्याणी ने अधिराज को सारी बातें बताई, लेकिन अधिराज एक पढ़े लिखे इंसान थे और एक कम उम्र लेकिन बहुत अच्छे वकील थे। वो अपनी मेहनत और लगन से सिर्फ 24 वर्ष की उम्र में नाम कमाया और कामयाबी हासिल की थी। वो माँ की बातों को अनसुना कर रहे थे और सब अंधविश्वास कहकर उसको भूल जाने को कह रहे थे। तभी बलवंत आए और सारी बातें बताकर कहा कि कल पूजा में बैठ जाइएगा और शांति पूजन कर लीजिएगा। अधिराज चुपचाप अपने पिता की बात सुन लिए और पूजा करने के लिए मान गए, क्योंकि वो अपने पिता की बात कभी नहीं टालते थे और अपने पिता की बहुत इज्जत करते थे। अगले दिन शाम को पंडित जी पूजा की सारी तैयारी करके हवेली आए और सभी को कुएं के पास चलने को कहा। बलवंत के 3 भाई और 3 भाभी थी, पर उन सबको बस एक एक बेटी थी और अधिराज घर का इकलौता बेटा था, इसी वजह से वो सबका लाडला था। सब कुआं के पास गए, वहां पूजा हुई और फिर सब वहां से वापसी के लिए निकल गए। तभी रास्ते में रेवती दौड़ी दौड़ी अधिराज और उसके परिवार के गाड़ी के सामने आ गई। तभी अधिराज ने गाड़ी रोकी और कल्याणी गाड़ी से उतरकर रेवती को उठाया और पूछा, लगा तो नहीं? रेवती, नहीं मलकीन, नहीं लगा, क्षमा कर दीजिएगा हमें, हम आपकी गाड़ी के सामने आ गए। कल्याणी, नहीं जाइए आप घर अच्छे से। फिर रेवती चली गई और कल्याणी भी गाड़ी में आकर वापस बैठ गई। फिर अधिराज अपने पूरे परिवार के साथ घर आ गए। कल्याणी, सुनिए जी, आपने उस लड़की को जाने कैसे दे दिया? वो वही लड़की थी, आपने सुना नहीं था पंडित जी की बात? बलवंत, पागल है क्या आप? उस लड़की से हम अपने राजकुमार जैसे बेटे का विवाह करेंगे।